बारे में एक वीडियो में पहले बताया था। आज हम WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। वो वाक्य जिसके बीच में क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, जैसे क्या, कैसे, कौन, कौन सा, किसे, क्यों, कितना, कब, किसका आदि इस तरह के शब्द आते हैं। तो ऐसे वाक्य को ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखी जाती है। तो फ्रेंड्स चलिए एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। तुम क्या करते हो? उसके पिता क्या करते हैं? वो स्कूल कब जाता है? तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो? फ्रेंड्स आपने देखा कि इन वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड्स आए हैं, जैसे कि क्या, क्यों, कब, फार्मूला, WH वर्ड प्लस डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स ये है फार्मूला। और फ्रेंड्स अब ये जान लेते हैं कि डज का यूज कहाँ पे करते हैं और डू का यूज कहाँ पे करेंगे। ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नाउन हो तो इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करते हैं। और अगर सब्जेक्ट आई, यू, दे, वी और प्लुरल नाउन हो तो इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करते हैं। तो अब चलिए ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, तुम क्या करते हो? फ्रेंड्स इस वाक्य के बीच में क्या आया है, इसलिए सबसे पहले हम क्या की इंग्लिश लिखेंगे। क्या की इंग्लिश होती है फ्रेंड व्हाट। और फ्रेंड्स इसका सब्जेक्ट है तुम यानी कि यू, और आपको पता है आई, यू, दे, वी और प्लुरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू, व्हाट डू। उसके बाद आप फार्मूला देख लीजिए, डू यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, तो उसके बाद हम लिखेंगे यू, व्हाट डू यू डू। करने की इंग्लिश होती है फ्रेंड डू, और हम इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो पूरा सेंटेंस कंप्लीट बनता है व्हाट डू यू डू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम क्या करते हो? व्हाट डू यू डू। उसके पिता क्या करते हैं? फ्रेंड्स इस वाक्य में भी बीच में क्या आया है, तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले व्हाट लिखेंगे, व्हाट। उसके बाद फ्रेंड्स इसका जो सब्जेक्ट है उसके पिता, यानी इस वाक्य में सब्जेक्ट है उसके पिता। इसकी इंग्लिश होती है फ्रेंड हिज फादर या हर फादर। सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करेंगे। व्हाट डज, उसके बाद सब्जेक्ट आता है और करने की इंग्लिश होती है फ्रेंड डू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू आएगी। तो इस तरह से कंप्लीट सेंटेंस बनेगा व्हाट डज हिज फादर डू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके पिता क्या करते हैं? व्हाट डज हिज फादर डू। वो स्कूल कब जाता है? फ्रेंड्स कब की इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाएगी व्हेन। उसके बाद इसका सब्जेक्ट, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट आपको पता लगाना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लुरल है, और वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है, इसलिए हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करेंगे। व्हेन डज ही, जाने की इंग्लिश होती है गो, और कहाँ पे जाता है? स्कूल जाता है, और गो के साथ हम प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। When does he go to school? वो स्कूल कब जाता है? When does he go to school? वे वहाँ क्यों जाते हैं? क्यों की इंग्लिश होती है why, और वे की इंग्लिश होती है they, और ये प्लुरल हैं
एक से ज़्यादा लोग होंगे तो फ्रेंड्स प्लूरल हो जाता है। तो प्लूरल है तो इसलिए इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ करेंगे। वाई डू हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे दे। वाई डू दे गो देयर, वे वहाँ क्यों जाते हैं। वो दिल्ली कैसे जाती है, कैसे की इंग्लिश होती है हाउ। वो जाती है यानी कि फीमेल है और सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ पर हम शी का यूज करेंगे। हाउ डज शी गो टू दिल्ली, वो दिल्ली कैसे जाती है। हम क्रिकेट क्यों खेलते हैं, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई, और हम की इंग्लिश होगी वी, और ये प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करेंगे। वाई डू वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट क्यों खेलते हैं। वाई डू वी प्ले क्रिकेट। खाना कौन बनाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर कौन की इंग्लिश होती है हु, और ये हु सब्जेक्ट का पता लगाता है, इसलिए यहाँ पर हम हु के साथ हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज नहीं करते हैं। इसका बनाने का तरीका सेम वही है, बस हेल्पिंग वर्ब डू या डज को हम हटा देंगे। आइए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। खाना कौन बनाता है, तो यहाँ पे कौन बनाता है यानी कि ये सिंगुलर है, इसलिए वर्ब के साथ एस जुड़ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हु कुक्स फूड, खाना बनाने की इंग्लिश होती है कुक, और कौन बनाता है यानी कि ये सिंगल आदमी है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हमने कुक के साथ एस जोड़ दिया है। हु कुक्स फूड, खाना कौन बनाता है, खाना कौन कौन बनाते हैं, तो यानी कौन कौन यानी एक से ज़्यादा लोग हैं, तो ये प्लूरल हो जाएगा। तो हम इसको ट्रांसलेट करते समय हम बोलेंगे हु कुक फूड, खाना कौन कौन बनाता है। तो फ्रेंड्स अगर वर्ब के साथ एस या ई एस जुड़ जाता है तो आप समझ जाएंगे कि ये सिंगुलर है। अगर यस या ई एस वर्ब के साथ नहीं जुड़ा है तो आप ये समझ जाएंगे कि ये एक से ज़्यादा लोग हैं यानी कि प्लूरल है। हु कुक। बेटा इन रूल्स को ध्यानपूर्वक समझें, वीडियो को 2-3 बार देखें, और जो आपको एक्सरसाइज दी जाएगी उसको कंप्लीट करेंगे।